Hello. I think I was explaining on mute. Okay, sorry. So so मुझे लग रहा है किसी ने सुना ही नहीं है and nobody was in class. I think. Okay, so अगर ये आप लोगों को नहीं आवाज आ रही थी तो आप लोग तुरंत कमेंट करना चाहिए था. That is the like one big thing क्योंकि I discussed around like 15 मिनट और आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना है. ठीक है. So, okay, no problem. Let's start with the zero. Am I audible? Arvind and others, can you please confirm? आप लोग को सुनाई दे रहा है? Please confirm in comment section. Okay. Okay, fine. So good morning, everyone, and welcome to our like first M4 discussion. सो आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में और इसका पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि ओ लेवल M4 में क्या-क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और इनको हमें कैसे स्टडी करना है, ठीक है? सो ओ लेवल M4 का जो सिलेबस है वो 6 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, ठीक है? सबसे पहले मॉड्यूल में आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेसिक डेफिनेशन हो गया, कितने टाइप्स हैं, एप्लीकेशंस कितने क्या उनका यूज़ करते हैं, डिवाइसेज़ हो गया, ठीक है? प्रोटोकॉल्स हो गई, लाइक कितने टाइप की प्रोटोकॉल्स होती हैं, कम्युनिकेशन मॉडल होता है, ठीक है? सो ये थ्योरेटिकल मॉड्यूल है और आप इसको पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 में और इसको हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए ईज़ी होगा, सबके लिए आसान होगा। आप लोग एग्ज़ाम में जाके 100% इसमें क्रैक करोगे तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? दूसरा मॉड्यूल है आपको थिंग्स और कनेक्शंस, ठीक है? जैसे आपके डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एसी का रिमोट कैसे वर्क करता है या आपके मोबाइल के सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? कैसे क्लोज़ सिस्टम्स डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइन में उनमें फीडबैक सिस्टम क्या होता है, राइट? फीडबैक सिस्टम मतलब आप कोई भी काम करते हो, तो आपको फीडबैक मिलता है। जैसे पढ़ाई करते हो, तो आप एग्ज़ाम देते हो और आपको फीडबैक आता है कि भाई आपने अच्छी पढ़ाई नंबर अच्छे आए, तो लोग बताते हैं कि अच्छा है आपका और नंबर कम आते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है, तो आप पढ़ाई इम्प्रूव करते हो, ठीक है? उसी तरह से ये सिस्टम भी वर्क करते हैं। नाउ हम लोग उसके बाद से सेंसर्स पढ़ेंगे, सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कंट्रोलर। फिर उसके बाद से डिफरेंट मॉडल्स होते हैं लाइक ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल, आईपी मॉडल। सो इन मॉडल्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे सेकेंड मॉड्यूल में। ये भी काफ़ी नटसेल आपका थ्योरेटिकल मॉडल है, तो इसमें भी आप नंबर आसानी से पा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है? थर्ड में है इसके कंटिन्यूएशन में मतलब इसी को थोड़ा-सा एक्सपेंड करके सेंसर को डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मतलब कैसे काम करते हैं, क्या उनमें डिफरेंस होता है, कौन से सेंसर को कब यूज़ करना है, ठीक है? एक्चुएटर्स क्या होता है और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक ये बिगिनिंग है आईओटी सिस्टम बनाने का, ठीक है? सेंसर, एक्चुएटर और माइक्रो कंट्रोलर। फोर्थ है बिल्डिंग ऑफ आईओटी एप्लीकेशन। इसको आप अपना मेन मतलब हम मॉड्यूल बोल सकते हैं क्योंकि इसी में हम लोग पूरा सीखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके कैसे आप लाइन फॉलोअर रोबोट बना सकते हो, कैसे आप वाटर कंट्रोलर जो आपकी पानी का टंकी भरता है तो वहाँ पे आवाज़ आता है, राइट? कि पानी की टंकी भर गई है, तो उस टाइप के कैसे छोटे-छोटे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है? आप कोई ऑटोमेटिक डोर ओपन क्लोज का बना सकते हो, ठीक है? सोलर लाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि डे में वो चार्ज हो और उस टाइम पे जब भी आपका बल्ब डे हो, ऑफ हो और जब भी आपकी रात हो तो वो ऑन हो जाए, ठीक है?
तो इस टाइप के छोटे-छोटे आप मतलब आर्डिनो और माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करके आप ये बनाओगे, उनकी प्रोग्रामिंग सीखोगे, ठीक है? और प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स आप और बाकी आप लोग को कंडीशंस, एरे ये सब सारी चीज़ें जैसे आपने एम3 में पढ़ा होगा पाइथन, अगर नहीं पढ़ा होगा तो लाइक वी विल डिस्कस इन अ डिफरेंट क्लास, ठीक है? उसके बाद से डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग 4th में पढ़ेंगे, ठीक है? 5th में आईओटी के 5th में आईओटी जो सिस्टम आप बनाते हो, उनकी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? सो आईओटी में प्रॉब्लम्स क्या है, जो मेजर प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। जैसे आपके मान लो फाउंडेशन में जो कैमरा लगा हुआ है, राइट? इसको कोई बाहर का भी अगर पासवर्ड मतलब उसको मिल जाता है तो वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है? सो फाउंडेशन का तो कोई अगर एक्सेस करता है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने बैंक का कैमरा एक्सेस कर लिया या किसी ने आपके एग्जामिनेशन हॉल का कर लिया जहाँ पे ये आपने अभी नीट और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ का कैमरा एक्सेस कर लिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है? उसके बाद से होटल्स का जैसे टेररिस्ट होते हैं होटल्स और जितने भी हम लोगों के इम्पोर्टेंट जगह हैं, उनका वो लोग कैमरा के थ्रू क्या करते हैं कि डिटेल्स निकाल लेते हैं, ठीक है? सो ये आईओटी की बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है? कि हमारे आईओटी सिस्टम सिक्योर होने चाहिए जिससे हैकर, टेररिस्ट या कोई भी हम लोग का निकाल मतलब डेटा को लीक ना कर पाए, ठीक है? तो सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? कैसे हम लोग सिस्टम डिज़ाइन करें तो सिस्टम को सिक्योर बनाएँ, ठीक है? और उसके बाद से फ्यूचर में हम लोग को कैसे पावरफुल सीपीयू डिज़ाइन करना है, आईओटी सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो मॉड्यूल 6 है, उसमें हमारा पीडीपी के बारे में पढ़ना है, ठीक है? सो पीडीपी में मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है? किसी की बोलने की टोन अलग होती है, किसी को मतलब किसी का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, कोई एक्सप्लेन हम लोगों में से बहुत अच्छे से कर लेता है, कोई शाय नेचर में होता है, राइट? तो ये सब हमारी पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? तो हम लोग जब भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग को यूनिफ़ॉर्म मतलब एक जैसे बिहेव करना होता है, ठीक है? और वहाँ पे जैसे आपका फ्रॉम द ड्रेसिंग सेंस, उसके बाद से बोलने का स्टाइल, आपके कहाँ से आते हो, आप बिहार से आते हो, यूपी से आते हो, पंजाब से आते हो या दिल्ली से आते हो, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपकी टोन यूनिफ़ॉर्म होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस एज़ पर द जो कंपनी है या कॉर्पोरेट है उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? बोलने का तरीका, कोई भी प्रॉब्लम आप किसी से मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए चीज़, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो आप प्रॉब्लम बताते हो, साथ में आप कैसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या कोशिश करी है और क्या-क्या चीज़ें मतलब आपको दिक्कत कर रही हैं, राइट? तो डिटेल में एक्सप्लेन करना, इस्ट उसके बाद से आपको जैसे मेल करना है या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्कूल में लीव एप्लीकेशन आप लोग लिखते हो प्रिंसिपल को, राइट? तो उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। हम लोग उसमें मतलब टू द प्रिंसिपल करके आप लोगों को पता होगा, राइट? तो उस तरह ही कंपनी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हर चीज़ को लिखने का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है? उस तरीके को हम लोगों को मतलब पढ़ना है। सो ये वाला मॉड्यूल भी मतलब काफ़ी आप लोग के लिए ईज़ी है, जिनको मान लो डर लगता है टेक्नोलॉजी से या ये सब चीज़ों से। सो वो टारगेट कर सकते हैं 6 को, मॉड्यूल 1 को, मॉड्यूल 2 को, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में भी सिक्योरिटी के बारे में केवल थ्योरेटिकल चीज़ें ही पढ़नी है। सो अगर आप इतना भी करते हो तो आपका मतलब क्लियर करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि अगर आप पूरे सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट फ़ॉलो करोगे, तो आपको कोई भी फ़ेल नहीं कर सकता है, ठीक है? क्योंकि पेपर कोई भी हो, उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन्स आते हैं, जो आपको पास कराने के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है ना? मतलब जो भी पासिंग मार्क हो, ठीक है? तो सबसे टफ़ेस्ट काम होता है किसी को फ़ेल करना, मुश्किल काम होता है 100 में से 100 लाना, ठीक है? सो इस चीज़ को याद रखना है, तो हम आप लोगों में से किसी को उम्मीद नहीं करते हैं कि अभी जुलाई वाला जो बैच है, उसमें से कोई भी फेल होगा, ठीक है ना? सो आप लोग को क्या करना है, इस सिलेबस का प्रिंट आउट ले लेना है, हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उस पे हम लोग क्वेश्चंस जितने भी हैं, जितनी प्रैक्टिस हो पाती है, उतनी प्रैक्टिस करेंगे,
याद रखेंगे चीज़ों को, सो दैट हम लोग के अच्छे मार्क्स आएँ और एटलीस्ट हम लोग फेल ना हो पाएँ, ठीक है? क्योंकि मेरे हिसाब से फेल होना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है? क्योंकि आपको इतना कम नंबर मतलब इतना आसान-आसान से टॉपिक्स हैं, उसमें से कहीं से न कहीं से आपको मतलब अच्छे खासे नंबर हो जाते हैं, ठीक है? तो सब लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे डिस्कशंस में। तो ये हमारा अभी ये सिलेबस था। यहाँ पे नीचे आपका टॉपिक टू टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है ना? जो मैंने ये पीडीएफ आप लोगों के साथ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो आप लोग इसका प्रिंट आउट ले सकते हो और स्लोली-स्लोली जो भी टॉपिक डिस्कस होता जाएगा उसको मार्क करते जाओगे और प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है? ओके, सो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन्स है, कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन मेक अ कमेंट। आई होप एवरीथिंग इज फाइन एज ऑफ नाउ। आदित्य, अरविंद, आकृति, ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे लेमैन के टर्म्स में, ठीक है? और थ्योरेटिकल के लिए हम पीपीटी आपको शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग थोड़ा-सा देख लोगे और बुक्स फाउंडेशन में अवेलेबल हैं, तो आप लोग बुक की रीडिंग करोगे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1। सो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सो पहले तो हमारा चीज़ है कि थिंग्स क्या होता है। इंटरनेट तो आप सब लोगों को पता है क्योंकि आप लोग यूज करते हो मेल और ये सब सारी चीज़ों में, अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स और ये सब के फॉर्म अप्लाई करने में, ठीक है? तो थिंग्स होता है, थिंग्स मतलब अगर आप हिंदी में समझोगे तो सामान, ठीक है ना? सामान, उसको थोड़ा और बेटर तरीके में आप बोल सकते हो मशीन, ठीक है? तो मशीनों को इंटरनेट देना, ठीक है? मतलब कैसे अभी तक आप इंटरनेट यूज़ करते हो, नाउ अब हम लोग कैसे सोचेंगे कि एक मशीन दूसरे मशीन से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाए। पहला एग्ज़ाम्पल है आपका कंप्यूटर ही, ठीक है? कि 2 कंप्यूटर आप एक दूसरे में आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है? आप उस कंप्यूटर से स्लैक के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो या फेसबुक के थ्रू या और भी तरीके से आईपी के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे एक मशीन दूसरे मशीन को डेटा भेज सकती है, ठीक है? सो आईओटी इज़ लाइक विभिन्न उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना होता है, इसमें, ठीक है? और उसका प्राइमरी मतलब मेन जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये है कि डेटा का आदान-प्रदान कर सकें। सो डेटा क्या होता है? सो डेटा इज लाइक इंफॉर्मेशन, ठीक है? इंफॉर्मेशन में आपका मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो उसका डेटा होता है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फोटो और ये सब सारी चीज़ें, राइट? तो आप क्या करते हो कि अपने लोकल कंप्यूटर से जो गवर्नमेंट का कंप्यूटर है, सर्वर है, उस पे आप डेटा भेजते हो, ठीक है? आप वहाँ पे डेटा भेजते हो, फिर उसके बाद से वहाँ पे कुछ दिन बाद वो लोग डेटा को वेरीफ़ाई करते हैं और फिर आपका वो एडमिट कार्ड जनरेट करके भेजते हैं। तो एक तरह से ये डेटा का हो गया, ठीक है? सिमिलरली आपकी स्मार्ट वॉच होती है, राइट? जो आजकल हेल्थ वाली आती है, जो कितना आप स्टेप्स वॉक किए हो, राइट? कितना आपने रनिंग किया हुआ, कितना साइक्लिंग किया हुआ है, तो वो आपको क्या करता है कि आपके बॉडी से इस वॉच में सेंसर्स लगे होते हैं जो मेजर करते हैं, ठीक है? और उनका डेटा इसमें लगे माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू प्रोसेस होता है, ठीक है? और माइक्रो कंट्रोल जब डेटा को प्रॉपर फॉर्म प्रोसेस कर लेता है, तो इसमें लगा ब्लूटूथ आपके कंप्यूटर या आपकी जो भी इंटरनेट है, उस पे दे देता है और आप वहाँ पे जाके देख लेते हो कि आप कितना स्टेप्स चले हो, ठीक है ना? तो एक तो आप यहाँ वॉच के ऊपर भी आप देख पाते हो कि कितना स्टेप चले हो, कितना आपका बीपी है, कितना ऑक्सीजन लेवल है। ये आपका लोकल डेटा हो गया, ठीक है ना? जो केवल इस वॉच पे ही पड़ा हुआ है और कहीं नहीं है। बट जब आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इंटरनेट से सिंक करते हो, तो ये डेटा आपके फास्ट ट्रैक या जिस कंपनी का भी है, एप्पल की है तो एप्पल पे वहाँ पे दिखने लगता है कि आज का आपका इतना है। तो ये डेटा ये वॉच क्या करती है, आपके डेटा को सेंड कर देती है इंटरनेट पे। मीन्स
वॉच से आपका कंप्यूटर पे डेटा का आदान-प्रदान हुआ, ठीक है? सिमिलरली आपकी स्मार्ट टीवी है जिसमें आप रिमोट से कुछ भी आप चैनल चूज़ कर लेते हो, एप्लीकेशन चूज़ कर लेते हो और अपने डिज़ायर्ड जो भी मैच है, सीरियल्स हैं, आप देख पाते हो, ठीक है? स्मार्ट होम स्मार्ट होम इज़ लाइक आप शॉपिंग मॉल में तो पहले जाते हो, मैं होम की जगह शॉपिंग मॉल इसलिए प्रेफ़र करता हूँ कि आप सब लोग को पता होगा, जब आप जाते हो तो उसका डोर ऑटोमैटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है? जो ही आप एंट्री ले लेते हो, वहाँ पे वो क्लोज़ हो जाता है, ठीक है? उसके बाद से जो ही आप एंट्री लेने के बाद आप देखते होगे वहाँ पे गार्ड होते हैं और आप एक स्कैनर मशीन होती है उसमें से पास करते हो तो वहाँ बीप की आवाज़ आती है, ठीक है? उस बीप की आवाज़ से क्या होता है कि आपको 2-3 चीज़ें एक तो ये है कि आप सिक्योर अगर ग्रीन होता है तो आपके पास कोई भी मतलब ऐसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है, ठीक है? दूसरा होता है कि उस शॉपिंग मॉल में कितने लोग एंट्री लिए हैं वो भी काउंट पता चल जाता है, ठीक है? सो ये सब क्या है कि मतलब जो हम लोग रियल टाइम में फिजिकल चीज़ें कर रहे हैं, उसको कैसे मतलब मशीनों और कंप्यूटराइज़ करते हैं, यही आईओटी है, ठीक है? सो आईओटी आपके आस-पास पूरा ही आईओटी हो चुका है। ए, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आगे, ठीक है? सो अभी अगला चीज़ है कि कम्युनिकेशन, ठीक है? हम लोग आपस में बात करते हैं दैट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है? आप अगर बातचीत के थ्रू बात करते हो एक-दूसरे से वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इशारों में बात करते हो तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है? और अगर आप किसी को कुछ लिख के देते हो कुछ पर्ची पे, लेटर पे तो वो आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है? सो आईओटी से पहले मतलब आईओटी जब नहीं था, तब लोग कैसे कर आपस में बात करते थे, क्या-क्या पॉसिबल वे था? एक था ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है? मतलब आदमी से आदमी बात कर रहा है, ठीक है? उसके बाद से दूसरा जो तरीका था ह्यूमन टू डिवाइस, ठीक है? आपने जाके डिवाइस को ऑन कर दिए, जैसे टीवी ऑन कर रही है, उस समय आईओटी नहीं था, तो आपने डिवाइस से इंस्ट्रक्शन दिया, डिवाइस ने काम कर दिया। आपने मोटर ऑन करी, आपका पानी चला गया, बट डिवाइस आपसे बात नहीं कर पाती थी, ठीक है? सो ये 2 तरीके थे। अब क्या हो गया है, आईओटी आने के बाद से क्या हुआ है, ठीक है? मशीन टू ह्यूमन, ठीक है? मतलब मशीन आदमी से बात करने लगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपकी स्मार्ट वॉच आपको बता देती है जब भी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो अलार्म ट्रिगर कर देता है, ठीक है? वो बोल देता है कि गो एंड चेक विथ योर डॉक्टर, ठीक है? तो मशीनों ने आदमी से बात करना चालू कर दिया है, ठीक है? उसके बाद से आपने अलार्म हो गया, राइट? आपने कोई भी रिमाइंडर लगाया हुआ, उसमें क्या होता है मशीन आपसे आपको इंस्ट्रक्शन देती है, दैट इज़ मशीन टू ह्यूमन, ठीक है? उसके बाद से मशीन टू मशीन का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, सो मशीन टू मशीन में जैसे आपका वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपका डेटा जाता है, दैट इज़ अनदर मशीन टू मशीन, ठीक है? उसके बाद से आपका जो होम ऑटोमेशन है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पानी की टंकी वाला ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो अभी उसमें एडवांस में क्या होता है कि जब भी आपकी पानी की टंकी फिल हो जाएगी, आपका मोटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं आपकी रियल लाइफ़ में कि कुछ इवेंट होता है तो वो ऑफ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सोलर लाइट वाला ही, ठीक है? आप लोगों को ये पता है कि मतलब जब भी नाइट होगा, ठीक है? तो आपका सेंसर बता देगा कि नाइट हो गया है और वो बल्ब को ऑन कर देता है, ठीक है? और जब भी आपका डे होगा तो बता देगा कि अब तो उजाला हो गया है, अब आप लाइट को ऑफ कर दीजिए, ठीक है? तो ये मशीन टू मशीन मतलब इसमें सेंसर ने कंट्रोलर से बोला, कंट्रोलर ने बल्ब को इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है? तो इस टाइप के कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गए हैं, ठीक है? और ओके, नाउ थर्ड टाइप है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब मशीनें कैसे इंटरनेट के थ्रू बात करती हैं, ठीक है? सो हम लोग बी और सी में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि सी में भी मशीन से मशीन बात कर रहा है, राइट? बी में भी मशीन टू मशीन बात कर रहा है। बट बी में प्रॉब्लम क्या है, वायर के थ्रू बात करता है, ठीक है ना? मतलब स्विच के काइंड ऑफ ऑफ ऑन की बात करता है, ठीक है ना? बहुत कम डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है?
बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, बहुत ढेर सारा डेटा आपका इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू जाता है, ठीक है? मतलब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ का डेटा है स्मार्ट वॉच का, तो उसमें एक चीज़ तो नहीं होता, राइट? आपका शुगर होता सॉरी ब्लड प्रेशर होता है, कितना आपने साइक्लिंग करी, कितना आपने वॉक किया, सारा डेटा आपका एक बहुत ज़्यादा डेटा का अमाउंट दूसरे मशीन को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना? तो बी में क्या होता है कि मतलब डेटा का वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब केवल 1 या 2 इंस्ट्रक्शन होता है, बट सी में बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? ओके। सो मशीन टू ह्यूमन में आते हैं, ठीक है ना? अभी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आप देखोगे हेल्थ वॉच है, होम ऑटोमेशन जो मैंने अभी बताया शॉपिंग मॉल का, ठीक है? ऑटोमेटेड व्हीकल्स, ठीक है? जैसे आप व्हीकल हैं जितने भी अभी आपने टेस्ला की कार सुना होगा जो बिना ड्राइवर की चलती है, ठीक है ना? सो ये मशीन टू ह्यूमन का मतलब एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? एक इस फ़ोटोग्राफ में आप लोग देख रहे हो पंच कार्ड, ठीक है ना? पंच कार्ड का मतलब होता है कि आइदर आप मतलब आपके पास कोई कार्ड है जैसे और एंट्री लेने के लिए आपने कार्ड को पंच किया तो वो डोर ओपन हो गया, ठीक है? सिमिलरली आप लोग कहीं पे कोई सामान परचेज़ करते हो, तो वहाँ पे एक पीओएस मशीन होती है, जिस पे वो लोग पैसा कितना काटना है वो डाल के और आपका कार्ड स्वाइप करते हैं और आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाता है, ठीक है? दूसरे में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर रखा हुआ है और आदमी क्या कर रहा है कीबोर्ड और माउस के थ्रू कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना? और कंप्यूटर क्या कर रहा है उसके हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है? थर्ड में क्या हुआ है कि वो दिखा रहा है कि कंप्यूटर पे आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, वो अब आपको रिजल्ट के फॉर्म में GUI रिवॉल्यूशन मतलब अब जो रिजल्ट है वो GUI के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद वाले में वॉइस रिकॉग्निशन है, ठीक है? तो वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब है कि जैसे आप अभी देखा होगा कि व्हाट्सएप चैट में आपका माइक का सिंबल है, ठीक है? आपने वहाँ पे कुछ प्रेस किया और जो भी आपने बोला वो टाइप हो गया, ठीक है ना? तो वो वॉइस को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। आपने जो भी बोला उसको जिस भाषा में बोला उसको समझा और वहाँ पे टाइप कर दिया, तो आपको टाइपिंग का काम खत्म हो गया। सो सो इस तरह से एडवांसमेंट हो रही है मतलब कि आपको पहले पंच कार्ड हो रहा था, ये उसके बाद से फिर कीबोर्ड बोर्ड के थ्रू और वॉइस रिकॉग्निशन अब क्या हो रहा है कि सिमेंटिक रिकॉग्निशन चल रहा है और नाउ अभी तो आप लोगों को एआई का टाइम है तो जहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक लाइन देते हो तो पूरा वो टास्क ही कंप्लीट कर देता है, ठीक है ना? तो इस तरह ह्यूमन टू मशीन का एडवांसमेंट हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू मशीन, ओके? सो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक मशीन दूसरे मशीन से कैसे कम्युनिकेट करती है और उससे क्या-क्या हम लोग चीज़ें मतलब कर पाते हैं, ठीक है? सो वाटर अलार्म मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, डोर ओपन वाला मैंने पहले ही किया है, ठीक है? थोड़ा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पीओएस को, ठीक है ना? मतलब पॉइंट ऑफ सेल। तो जब भी अब क्या होता है कि इसमें कम्युनिकेशन कैसे कितना लंबा है, ठीक है? सो अगर आपने कुछ शॉपिंग करी, आपको 500 का पेमेंट करना है, आपने एटीएम कार्ड दिया, ठीक है? शॉपकीपर ने क्या किया कि एटीएम कार्ड को यहाँ पे स्वाइप किया, ठीक है? इस पीओएस मशीन में, सॉरी। सो पीओएस मशीन में जब भी आप स्वाइप करके और आपने पिन एंटर किया, तो यहाँ से कम्युनिकेशन हुआ आपके बैंक के सर्वर को और उसने चेक किया कि आपके बैंक में कितने पैसे अवेलेबल हैं, ठीक है? सो एक कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद से बैंक ने बताया कि इसके पास मतलब 500 से ज़्यादा अमाउंट है, तो उसने बोला मतलब कम्युनिकेशन होके आ गया कि ओके और पैसा डिडक्ट हो गया, ठीक है? पैसा डिडक्ट होने पे वो क्या होता है कि मैसेज किया कि इसने 500 का डिडक्शन किया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास 700 है, तो 700 माइनस 500 करके बैंक का बैलेंस 200 अपडेट हो गया। सो इस तरह से डिफरेंट लाइक का कम्युनिकेशन हो रहा है बैंक के सर्वर और इस पीओएस मशीन का, ठीक है? सिमिलरली फ्लीट मैनेजमेंट है, इसका मतलब है लाइक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए है ये कि जब भी आप कुछ कोरियर से मंगाते हो राइट, आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे क्या आता है, एक लिंक आ जाता है, आपका कोरियर कहाँ तक आया हुआ है। सिमिलरली जैसे ये
राशन आता है गाँव में, ठीक है ना? ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। वहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रक होती हैं, वो जब भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ़िस से आती हैं, तो उसमें एक आईओटी की डिवाइस लगी होती है, जो ट्रक के रास्ते को ट्रैक करती है, जिससे ये करप्शन नहीं हो पाता। कई बारी क्या होता है कि उससे मतलब कुछ जो राशन है और एसेंशियल्स हैं, वो लोग ब्लैक में सेल कर देते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो वो उस डिवाइस के थ्रू मतलब कैप्चर हो जाता है कि वो ट्रक कहाँ रुका हुआ था, किस रास्ते से आया, कहाँ पे गया, ठीक है? वो सारा निकल जाता है और वहाँ पे जो भी मतलब करप्शन करता है, उसको गवर्नमेंट पकड़ लेती है, ठीक है? तो फ्लीट मैनेजमेंट में होता है, ठीक है? सिक्योरिटी सर्विलांस कैमरे का एग्ज़ाम्पल मैंने बताया है कि बैंकों में कैमरा यूज़ होता है, हॉस्पिटल, हर जगह कैमरा यूज़ होता है और उस कैमरे में क्या होता है कि अलार्म होते हैं, ठीक है ना? जैसे जब भी कैमरे के सामने कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे डेंजरस है, 4-5 लोग भाग रहे हैं, ठीक है? या किसी ने गन दिखा दिया, किसी ने आग दिखा दिया, तो कैमरा अलार्म जनरेट करता है और कुछ एडवांस कैमरा आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉल भी कर देते हैं, ठीक है? तो वो लोग मतलब अलर्ट पे आ जाते हैं और वहाँ पे मूव होके उन चीज़ों को ट्रैक करते हैं, ठीक है? उसके बाद से स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। सो स्मार्ट मीटरिंग अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी ट्रेंड में है वहाँ पे बिल का, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक का जो भी बिल आता है, ठीक है? वो क्या होता है आपके एनर्जी मीटर के रीडिंग पे होता है, ठीक है? स्मार्ट मीटर वो होता है कि जितनी भी रीडिंग आएगी, वो ऑटोमेटिक आपके जो बिजली विभाग का अकाउंट नंबर है, वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। सो अभी तक मैनुअल होता है सॉरी। सो मैनुअल में क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से कोई आता है और वो आपकी रीडिंग नोट करके लेके जाता है, ठीक है? और उसके बाद से वहाँ पे सिस्टम में फीड करता है और फीड करने के बाद से आपका बिल जनरेट होता है। बट स्मार्ट की केस में क्या होगा, उस आदमी को आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पावर हाउस से ही वो आपके मीटर की रीडिंग ले लेंगे, ठीक है? और उसके हिसाब से आपको आपकी रीडिंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है? इसी तरह से बहुत ही सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे तो मतलब ज़्यादा ही होता जाएगा। फॉर एग्जांपल टेलीफ़ोन, उसके बाद से ट्रैकिंग, ऑटोमेशन, सो बहुत सारे चीज़ों पे होता है, ठीक है? सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मशीन टू मशीन। ओके, सो ओके, सो मशीन टू मशीन में मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन होता है वो 2 डिवाइस में होता है, लाइक एक मशीन से दूसरे मशीन में होता है। इसमें कोई भी अगर आईपी से कम्युनिकेशन नहीं होता, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का कम्युनिकेशन नहीं होता है। उसको करने के लिए कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिमिलरली आपका कोई भी डेटा मतलब इंटरनेट या क्लाउड पे अवेलेबल नहीं होता है, वो केवल आपके जो डिवाइस होता है वहीं पे होता है, लोकल अवेलेबल होता है, ठीक है? और ये सारा हार्डवेयर के थ्रू बनता है, मतलब वायर्स के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कोई सॉफ्टवेयर का रोल नहीं होता है, ठीक है? सो ओके, अभी तक कोई क्वेश्चंस? ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? सो सो लेट मी चेक विथ लाइक अपनी क्लासरूम में, ठीक है? वहाँ पे किसी को क्वेश्चन है, तो वी कैन लाइक टेक इट। सो मैं पॉज़ ले रहा हूँ 30 सेकंड का, ओके? Okay, so Arvind, any question from office? आकृति, सोनम, प्रियांशु, आफ्ताब? ठीक है,
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालना, ठीक है? हम लोग दोबारा अगला डिस्कशन जब भी करेंगे वहाँ पे हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है? सो नाउ कमिंग टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके? सो फर्स्ट थिंग, IoT communication IoT allow communication between machine to machine and machine to human, ओके? सो ये सारे टाइप के कम्युनिकेशन को अलाउ करता है, ठीक है? तो ये ऐसे समझ लेते हैं कि कोई भी आप अगर एडवांस मशीन लाते हो तो बेसिक काम तो करेगा ही करेगा, होता है ना? तो वही चीज़ है कि IoT एडवांस कम्युनिकेशन है, आईओ टेक्नोलॉजी है, जो बेसिक को सपोर्ट करता है और उससे अच्छा मतलब एडवांस फीचर को भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है? आईओटी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्लाउड पे भी स्टोर रख सकता है, ये चॉइस है आपने आईओटी सिस्टम कैसे बनाया हुआ है। क्लाउड मतलब वेबसाइट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है? और गूगल ड्राइव हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं मतलब आप इंटरनेट पे रख सकते हो, ठीक है ना? आईओटी आईओटी के लिए हमारे मोस्टली मतलब सेंसर्स का जो भी है ऑटोमेशंस करते हैं, ठीक है? सेंसर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ा बहुत आप लोग को सेंसर पता होगा कि सेंसर एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है? जो फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है? फिजिकल सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो भी आप पढ़ रहे हो, आईओटी हो गया, कंप्यूटर हो गया या डिजिटल जितनी भी डिवाइसेज हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करते हैं, मतलब पावर पे। 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट से 0 वोल्ट के बीच में वर्क करती हैं, ठीक है? और जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे आपकी पानी का टंकी का भरना, ठीक है? या सनलाइट का आना या अंधेरा होना, ठीक है? ये सब फिजिकल चीज़ें हैं। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, राइट? इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, वो सारा काम सेंसर होता है। तो आप लोगों ने मतलब बेसिक फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे पीज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। तो पीज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या करता है? पीज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या करता है कि जब भी आप उस पे प्रेशर करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे मतलब उसको दबाओगे, तो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, ठीक है? उससे पता चल जाता है कि मतलब उस पे प्रेशर पड़ा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मतलब एक रोड बनाया है, ठीक है ना? ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम बनाया है और रोडों में पीज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के सेंसर लगाए हुए हैं, तो आप काउंट कर सकते हो कि आपके चारों साइड की रोड हैं, किस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा मतलब पीज़ो इलेक्ट्रिक सेंसर का रिस्पॉन्स आएगा, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा। उसके अकॉर्डिंग आप ग्रीन लाइट, येलो लाइट और जो रेड लाइट है, उसको आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है? इसी तरह से आपको फ़ोटोसिंथेसिस और सॉरी फ़ोटोसिंथेसिस ब फ़ोटो इले पिच हाँ, फ़ोटो इलेक्ट्रिक वाले जो सेंसर होते हैं, उसपे क्या होता है कि जब भी आपकी लाइट पड़ती है, तो उसपे क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है। जैसे सोलर वाला भी हो गया, ठीक है ना? तो सोलर पे क्या होता है कि जब भी सनलाइट पड़ती है, उसपे 5 वोल्ट जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पता चल जाता है कि धूप हो गई है, ठीक है? इसी तरह से बहुत सारे जैसे आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हो गए, आईआर सेंसर्स हो गए, तो डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, जो आपकी फिजिकल चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के बेसिस पे आपका आईओटी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, ठीक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डेटा की जो डिलीवरी है, वो इंटरनेट के थ्रू होती है, मतलब जो इंटरनेट का केबल है, 2 कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा जो लैन केबल है, उसके थ्रू होता है या वाईफ़ाई के थ्रू होता है, मतलब इंटरनेट उसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है? उसके बाद से इसमें कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट टू पॉइंट मतलब आप किसी को मैसेज भेजते हो अपने फ्रेंड को, तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है, ओके? कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रियांशु ने आफ्ताब को मैसेज किया, तो दैट इज़ द पॉइंट टू पॉइंट। बट अगर आपने ग्रुप क्रिएट करके भेजा और ग्रुप में भेजा तो एक मैसेज है, बट वो मल्टी लोगों को डिलीवर हो रहा है, तो इस तरह का भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि मतलब आईओटी का एडवांटेज क्या है, ठीक है? आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके?
फॉर एग्जांपल आपका वेदर हो गया, ठीक है? आपके हेल्थ का डेटा हो गया, आपका रिजल्ट हो गया, वो आपको ईज़िली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल रहता है, कोई भी उसको एक्सेस करके और आपका काम कर सकता है, ठीक है? उसके बाद से आपका कम्युनिकेशन मतलब 2 जगह पे बात करने के लिए, ठीक है? उसको फिजिबल करता है, ठीक है? उसके बाद से कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एफ़िशिएंट है, मतलब काफ़ी सस्ता सॉल्यूशन है और एफ़िशिएंट है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर आपने होम ऑटोमेशन किया हुआ है, ठीक है? आप अब मऊ से आ रहे हो और आपने उस पे क्या कर दिया कि उससे बोल दिया कि आपके घर का गीज़र ऑन कर दो, ठीक है? और जब तक आप घर पे आते हो, आपके घर पे वाटर हीट हो जाता है और उसके बाद से आपको मतलब टाइम सेव कर देता है, ठीक है? सिमिलरली आप मतलब बेंपुरा में हो और आपने क्या कर दिया कि अपने फ़ोन के थ्रू आपने अपना एसी ऑन कर दिया, ठीक है? जब तक घर पे जाते हो आपका रूम पूरा कूल हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं काफ़ी आपका टाइम सेव करता है और बहुत ईज़िली हो जाता है, ठीक है? अभी आप लोगों ने देखा होगा विप्रो के बल्ब आते हैं, एलेक्सा आता है, ठीक है ना? जिसको आप बस बोल दोगे कि लाइट ऑफ कर दो, ऑन कर दो या लाइट को डिम कर दो, तो वो ऑटोमेटिक बिना स्विच दबाए आपका सारा काम कर देते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन आपके काफ़ी ईज़िली बन गए हैं। सस्ते के टर्म में फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपके घर पे कोई पेशेंट है, ठीक है? उसको आपको लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल, पहले जाना पड़ता था, बट आज की डेट में मतलब जो आपका ब्लड रिपोर्ट करने वाले कुछ सेंसर्स आते हैं, उनको आप घर से ही लगा के और आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दोगे, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका रिपोर्ट एक्सेस कर लेगा कि अभी उनकी बीपी कितनी है, शुगर कितना है, क्या है। सो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप उनको मतलब हॉस्पिटल लेके जाओ। आप स्मार्ट जो मेडिकल डिवाइसेज़ हैं, आप उनके थ्रू घर से ही आप ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? ऑटोमेशन ऑटोमेशन लाइक अगर मतलब 2 काम है पहले जो आदमी करता था उसका फुली ऑटोमेटेड हो जाता है, ठीक है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि आपका जैसे अभी हाँ, धान का खेत लगा हुआ है, राइट? तो धान के खेत में जहाँ भी आपके वो कीड़े लगे हुए हैं या घास लगी हुई है, राइट? आपको क्या करना है कि वहाँ पे मतलब पेस्टिसाइड छिड़कना है। तो आपने क्या किया कि ड्रोन के को फ्लाई कर दिया और ड्रोन को फ्लाई करके उसने पूरा ही कैप्चर किया और जहाँ भी इमेज में आपको मतलब वो इंसेक्ट्स और ये सब सारी चीज़ें दिखते हैं, वहाँ पे उसने क्या किया कि आपकी पूरी वो दवाई को छिड़काव कर दिया। तो दिस इज़ लाइक अ ऑटोमेशन, ठीक है? या फिर आपके मान लो आपने काफ़ी सोलर पैनल लगा रखे हैं, कुछ सोलर पैनल आपके ब्रेक हो चुके हैं और आपके लिए बहुत मुश्किल है कि मतलब 2-4 बीघे में जो सोलर पैनल आपका लगा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम वाला कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने सिंपल सॉल्यूशन है, आपने ड्रोन से आपने पूरी इमेज कैप्चर करा ली और इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू आपने मतलब आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि किस-किस पैनल में क्रैक्स हैं और उनको आपने मतलब बिना विज़िट किए ही आपने पूरा फिगर आउट कर लिया कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है? सो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेशन। सिमिलरली उसमें मतलब जितना भी पहले आपको जाना पड़ता सोलर पैनल में, वो सारा कुछ आपने ड्रोन के थ्रू या आईओटी बेस्ड डिवाइसेज़ के थ्रू किया आपने और जिससे क्या हुआ ह्यूमन एफर्ट कम हो गया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, आपको खुद जाना पड़ता या आपको किसी लेबर को भेजना पड़ता और वो पूरा 1 दिन का टाइम लेता। सो ये जो डी, ई और एफ पॉइंट है, ये यही है कि वो ऑटोमेट कर देता। ऑटोमेशन से क्या होगा ह्यूमन एफर्ट कम हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है? सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ आईओटी। ओके, सो अब हम लोग कोई भी सिस्टम है उसका ज़रूर कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? इसी तरह से आईओटी के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है? वो क्या हैं? सिक्योरिटी है, ठीक है? सो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको कुछ हैकर्स या जो मतलब प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, अगर उन्होंने एक्सेस कर लिया तो आपको परेशान कर देंगे, ठीक है? सो सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम है उसकी, ठीक है? दूसरा प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सिस्टम बात करने में इट्स लुक्स क्वाइट ईज़ी कि हम लोग की मशीन से मशीन बात करने लगेगी, इनसे ये होने लगेगा, ड्रोन जाएगा, राइट? बट उसको डेवलप करने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम आता है, ठीक है? तो इट्स नॉट सो ईज़ी, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक्चुअली, ठीक है? नाउ थर्ड पॉइंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके?
सो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने बात किया जो आपका सोलर पैनल चेक करने का है या छिड़काव करने का है, ठीक है? आपने वहाँ पे ड्रोन से करा लिया, तो 2 या 3 लोगों का जो काम था, वो आपका ड्रोन से हो गया, ठीक है? इसी तरह से जो मेडिकल का एग्ज़ाम्पल है कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता, वहाँ पे कोई नर्स चेक करती, बट आपका क्या हो गया कि आपने घर से ही पूरा वो चीज़ कर लिया, तो वहाँ पे नर्स की ज़रूरत खत्म हो गई, ठीक है? सिमिलरली मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप रेलवे टिकट बुक कर लेते हो, तो वहाँ पे क्या होगा रेलवे स्टाफ की मतलब वो चीज़ हो गई ज़रूरत नहीं है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है? उसके बाद से डिपेंडेबिलिटी मतलब क्या है कि आपको डिपेंड रहना पड़ता है आईओटी की प्रॉब्लम है, ठीक है ना? कि कब वो चीज़ अवेलेबल होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसर अवेलेबल है कि नहीं है, राइट? आपके आईओटी बेस्ड डिवाइस और ड्रोन अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब काफ़ी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम करती हैं, आपको डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है? लास्ट पॉइंट है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब एक तरह से आप बोल बोल सकते हो कि साइट का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि जो भी इंसान आईओटी यूज़ करने लगता है, वो लेज़ी हो जाता है, वो ज़्यादा मतलब रेस्ट करने लगता है और वो सोचना कम कर देता है, तो दैट काइंड ऑफ लाइक अ बिहेवियर आ जाता है, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है? सो ओके, ओके आप लोगों को पीपीटी हिंदी में चाहिए, राइट? ठीक है, हिंदी में कोई आप लोगों में से मतलब कोई कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना? आई मुझे मतलब हिंदी में टाइप करने नहीं आता एक्चुअली, सो दैट विल बी बट एआई के थ्रू आप लोग इस पीपीटी को अपलोड कर दोगे और उसको बोल दोगे कि हिंदी में कन्वर्ट कर दे, तो 1 मिनट में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? सो वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोगों को कोई मतलब क्वेश्चन है? लाइक अभी मतलब समझाने में तो हिंदी में ही समझा रहा हूँ, राइट? तो आपको समझ में आना चाहिए। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? ठीक है। सो अभी आप लोगों की कुछ पीपीटी हिंदी में भी है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं है। जो मैंने अभी कुछ ओके, आफ्ताब चाहते हैं कि डिसएडवांटेज को हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करें। सो आफ्ताब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? सो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैमरे का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, राइट? अगर आपको बैंक के कैमरे का एक्सेस मिल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी हैकर या किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को, तो वो पता लगा सकता है कि बैंक में कहाँ से मतलब प्रॉब्लम्स हैं, कब सिक्योरिटी है, कब सिक्योरिटी के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है? और वो बैंक को लॉस पहुँचा सकता है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं मतलब आईओटी के एक ड्रॉबैक है कि जब जो भी कैमरा ऑनलाइन है, अगर आपको उनका एक्सेस मिल जाता है, तो दैट्स नॉट गुड। उसको सिक्योरली मिलना चाहिए, मतलब आपको पासवर्ड और ये सब के थ्रू ही मिलना चाहिए, ठीक है? उसके बाद से जैसे क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ का डेटा हो गया, ठीक है ना? तो हम लोगों के हेल्थ का डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? बट अगर आपको किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का डेटा मिल जाए कि उसको बीपी है, शुगर है, ठीक है? तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, उससे आप वहाँ पे इलेक्शन पे फ़र्क डाल सकते हो, ठीक है ना? कि मान लो आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये प्रॉब्लम है, कैंसर है और वो 2 साल बाद वो मतलब ही विल बी इन द प्रॉब्लम। सो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपनी पॉलिटिक्स करके आप वहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स से आप दूसरे लीडर को चेंज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो हेल्थ का डेटा हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? उसके बाद से आपको आप हम लोग की सोसाइटी में भी कोई अपने हेल्थ का डेटा लीक नहीं करना चाहता है, ठीक है? किसी कोई बताना नहीं चाहता कि मुझे ये बीमारी है, मुझे शुगर है, बीपी है। थोड़ा बहुत बताते हैं लोग लेकिन अगर किसी को कॉम्प्लेक्स बीमारी है, वो नहीं बताना चाहता है, ठीक है? तो
आईओटी के थ्रू क्या हो गया कि वो डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है और अगर आपका कोई भी डेटा सिस्टम हैक कर लिया तो वो डेटा ईज़िली आपको मिल जाता है या सिस्टम पे मिल जाता है। दूसरा जैसे अभी पेपर लीक की प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट? कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें पेपर लीक हो जाता है। उसका प्रॉब्लम क्या है? आईओटी और ये टेक्नोलॉजीज़ है। लोगों ने जगह-जगह पे कैमरा लगा रखे हुए हैं, जगह-जगह पे चीज़ें मतलब रिमोट मशीन एक्सेस कर लेते हैं और उसके थ्रू चीटिंग वो लोग ईज़िली करा लेते हैं, ठीक है? सो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो भी आपका ये आईओटी बेस्ड सिस्टम है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ड्रोन बनाना है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो वो सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें बहुत सारे आपके मतलब सेंसर लगे होते हैं, ठीक है ना? जैसे आपको मोशन डिटेक्टर लगेगा, उसके बाद से आपकी हाइट मेज़र करने का सेंसर लगेगा, उसमें कैमरा लगेगा, राइट? तो इस तरह से काफ़ी मतलब सेंसर लगेंगे, फिर उनकी प्रोग्रामिंग होगी और बैटरी पे बैटरी होनी चाहिए और ये इस टाइप की काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। तो सिस्टम को डिज़ाइन करना इट्स क्वाइट टफ बिकॉज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। सो उसके लिए एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज चाहिए। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, राइट? जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना हो, तो वो काफ़ी सिंपल है। आपको एचटीएमएल आएगा, आप कंप्यूटर पे कोड लिखोगे और वेबसाइट डिज़ाइन कर लोगे, इट्स सो सिंपल। बट इन केस ऑफ आईओटी आपको सारे सेंसर अरेंज करने पड़ेंगे, कैमरा अरेंज करना पड़ेगा, हार्डवेयर, बैटरी, एवरीथिंग। सो वो सिस्टम इतना आसान नहीं है आईओटी बनाना, ठीक है? थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्सिटी है। बट इम्पॉसिबल नहीं है और मतलब लोग बना ही रहे हैं, ठीक है? सो उसमें डरने वाली बात नहीं है, बस ये ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आईओटी क्या कर देता है कि पूरा ही ऑटोमेट करता है, ठीक है? चीज़ों को, चाहे पेशेंट का डेटा मतलब जो भी मरीज़ है उसका डेटा आपको मेजर करना है, बीपी, शुगर और ये सब, तो पहले नर्सें करती थीं। अब आज की डेट में केवल आप एक सेंसर उनके बॉडी पे चिपका दोगे, तो वो उनका पूरा मेजर हो जाएगा, ठीक है? वहाँ पे किसी के रहने की भी ज़रूरत नहीं है और कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है? डिपेंडेबिलिटी, ठीक है? मतलब ये पूरा आईओटी सिस्टम एक दूसरे पे काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल अगर आपने पेशेंट का डेटा मेजर किया सेंसर के थ्रू और आपका इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी है, मतलब इंटरनेट नहीं है वहाँ पे, तो आपका डेटा मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मतलब ये पूरे सिस्टम को रन होने के लिए सारी डिवाइसेज़ का होना ज़रूरी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, ठीक है? सो ये डिपेंडेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? हमेशा कोई भी सिस्टम अच्छा तब होता है कि जब वो कम चीज़ों पे डिपेंड करे, मतलब किसी चीज़ों पे निर्भर ना रहे, ठीक है? ज़्यादा चीज़ों पे निर्भर रहेगा, मान लो 10 चीज़ों पे निर्भर रहेगा, 9 चीज़ें अवेलेबल हैं और उसमें से 1 चीज़ नहीं है, तो पूरा आपका काम रुका रहेगा जब तक कि वो 1 चीज़ नहीं आएगी और एक सिस्टम है केवल एक चीज़ पे ही डिपेंड करता है, जब भी वो सिस्टम होगा पूरा आपका काम हो जाएगा। तो आईओटी का ये प्रॉब्लम है कि मतलब काफ़ी डिवाइसेज़ पे डिपेंड करता है रन होने के लिए। अगर किसी में भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं रन होगा, ठीक है? उसके बाद से मतलब ये पूरा काम बिना आदमी के हो जाता है तो आदमी लेज़ी होना स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ द अनदर प्रॉब्लम ऑफ आईओटी, ठीक है? सो आई होप अभी क्लियर होगा, ओके। सो आईओटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स और घटक और पार्ट्स ये सब सारी चीज़ें, ठीक है? सो जो मेन घटक होते हैं पहले तो उनका वो होता है सेंसर या एक्चुएटर्स, ठीक है? मतलब जिनसे आप फिजिकल चीज़ें लेते हो कि आपके यहाँ पे वेदर का रिपोर्ट लेना है तो आपके सेंसर्स हैं कि नहीं जो सनलाइट और ये सब चीज़ों को बताएँगे। दूसरा होता है नेटवर्क, आप किस टाइप की नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, वाई-फाई कर रहे हो, ब्लूटूथ कर रहे हो, ज़िगबी कर रहे हो, 4G, 5G कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद से स्टोरेज होता है, आप डेटा को मतलब स्टोरेज मतलब पेन ड्राइव हो गया, जो लोकल पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ए, एसएसडी, हार्ड डिस्क, सो जो भी मेमोरी रिलेटेड चीज़ें होती है, वो आपका हो गया, ठीक है ना? उसके बाद से आपका प्लान क्या है? आप चाहते हो उनको डेटा को अपने लोकल सिस्टम पे सेव करना या आप उसको क्लाउड मतलब गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या जितने भी ऐसे फेसबुक या कहीं जीमेल पे रखना चाहते हो तो क्लाउड होता है, ठीक है? डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है?
सो इम्पोर्टेंट पार्ट है डेटा प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास डेटा है, ठीक है? आपने किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लिया, ठीक है? 110, 120, 160, 170 इस तरह के बहुत सारे पेशेंट का डेटा है, ठीक है? अब उसको प्रोग्रामेटिकली आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन-सा पेशेंट नॉर्मल है, किस पेशेंट का लो बीपी है, किस पेशेंट का हाई बीपी है, ठीक है? तो जो ये प्रोसेसिंग होती है, इसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। मतलब आपने डेटा को अरेंज किया। आपने बताया कि साढ़े 5% का डेटा ठीक है, 2% का लो बीपी है, 3% का ये है, प्रॉब्लम है, ठीक है? प्रोसेसिंग हो गया। या हमने इससे पहले अभी वो ड्रोन वाला एग्ज़ाम्पल बताया कि जिसमें आप सोलर जो पैनल लगे होते हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं 2-3 साल बाद, ठीक है? उन क्रैक्स को फिगर आउट करने के लिए आप फ़ोटोग्राफ लेते हो, ठीक है? ड्रोन से। तो ड्रोन से आपने फ़ोटोग्राफ तो ले लिया, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि किसमें क्रैक है, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक-एक इमेज को प्रोग्राम के थ्रू देखना पड़ेगा, ठीक है ना? मतलब प्रोसेस करना पड़ेगा कि किसमें क्रैक है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है? इमेज प्रोसेसिंग हो गया या कई बारी आप कोई फ़ोटो लेते हो ब्लर होती है, ठीक है? उसको आप फ़ोटोशॉप या कैनवा या कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर पे जाके आप उस इमेज को प्रॉपर सही करते हो जिसके बाद से आप रीड कर पाते हो। कोई ब्लर इमेज है तो आप सॉफ्टवेयर पे जाके थोड़ा-सा उसको एनहांस करके आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है ना? तो इस टाइप का जो भी काम है उसको हम लोग डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्लियर? ओके। सो नाउ कमिंग टू द यूजर इंटरफेस, ओके? सो यूजर इंटरफेस क्या होता है? अभी तक जितना भी चीज़ है, ठीक है ना? एक्चुएटर, नेटवर्क, क्लाउड स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, ये यूजर नहीं देख पाता। ये पूरा आईओटी का जो डिवाइस होता है, उसके अंदर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा आपके कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। आप कब देख पाते हो? जब वो डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल हो या मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो या उसका प्रिंटेड फॉर्म में कुछ निकले, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड यूजर इंटरफेस। मतलब यूजर मतलब आप और इंटरफेस मतलब कनेक्शन। जब आपसे कैसे वो डेटा दिख रहा है, ठीक है ना? आदमी को डेटा कैसे दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड यूजर इंटरफेस। उसके लिए आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, वेब एप्लीकेशन हो सकता है, स्मार्ट टीवी पे आप देख सकते हो या आपकी जो स्मार्ट वॉच है उसके स्क्रीन पे देख सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है? सो आपके ये 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है? डिवाइसेज़, नेटवर्क्स, क्लाउड स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस, ओके? आईओटी के फ़ायदे ये आप लोगों का जो ट्रांसलेशन वाली प्रॉब्लम है, उसका ये सॉल्यूशन है, आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है? ये मैंने सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, ठीक है? अगर इसमें भी कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस आईओटी की चुनौतियाँ जिनको मैंने वो अभी बताया ड्रॉबैक्स या प्रॉब्लम, सुरक्षा और गोपनीयता, ठीक है? अत्यधिक इंटरनेट पे डिपेंडेंट, डिवाइस की कॉस्ट भी मतलब जो कीमत है वो प्रॉब्लम कर मतलब बहुत ज़्यादा होती है। हर जगह इंटरनेट नहीं अवेलेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ही लोगों के एरिया में काफ़ी समय बीएसएनएल नहीं आता है या कभी कई बारी मोबाइल का भी नेटवर्क नहीं आता है, तो वो नेटवर्क का भी चैलेंज रहता है, ठीक है? ओके, सो ये भी हम लोगों ने जो घटक हैं उन्हीं की बात करी है, सेंसर्स, कम्युनिकेशंस, गेटवे, क्लाउड सर्वर और एप्लीकेशन, ठीक है? ओके, सो जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो आई थिंक आज के लिए हम लोग यहाँ पे पॉज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईओटी के जितने भी डिज़ाइन की मेथोडोलॉजी हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उसके बाद से स्लोली-स्लोली हम लोग काफ़ी मतलब थोड़ा-सा हम लोग टेक्निकल डिस्कशन पे जाएँगे, कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये हमेशा थ्योरेटिकल नहीं होगा, ठीक है? सो अभी अभी तक कोई क्वेश्चन आप किसी के लिए?
ओके, सो ठीक है। सो आईओटी पे कुछ हमारे यहाँ पे क्विज हैं, ठीक है ना? आप लोग यहाँ पे एक तो हमने चैप्टर 1 का कुछ क्विज डाला हुआ है, ठीक है? और भी क्विज है, तो आप लोग ये क्विज पे एक बार गो थ्रू करिएगा, ठीक है ना? इनको ट्राई करिएगा और जो भी क्वेश्चंस आपके अटकेंगे, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, हम लोग अगली क्लास में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, सो या दैट्स ऑल। आप लोग जितना प्रैक्टिस करो, जितना आप लोग मतलब रिवाइज करो, जितना चीज़ें करो कि मतलब आपका M4 क्लियर हो और जल्दी से जल्दी आप लोग ओ लेवल सर्टिफाइड हो जाओ, ठीक है ना? कि उसका बेनिफिट ले पाओ। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आप मतलब उसको अगले साल तक या अगले दिसंबर तक आप होल्ड नहीं कर सकते हो, आपको सर्टिफाइड तुरंत ही होना है, ठीक है? तो आप लोग इस क्लास के बाद आप जो सेशन है उस पे गो थ्रू करो, बुक्स पढ़ो, क्वेश्चंस ट्राई करो और जितना आप इन्वॉल्व होगे उतना आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय।